नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद के अंदर कुछ उपविश्व होते हैं, कुछ ऐसी काष्ठ औषधियाँ होती है जो जहरीली होती है। उनके अंदर वत्सनाभ है, बिलावा है और कुचला है। इस तरह की और भी कई होती है, ज्ञात में अज्ञात में। तो आज मैं आपको कुचला के फायदे बताऊंगा, साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा और विस्तृत इसकी जानकारी दूंगा मैं आपको। सबसे पहले कुचला का मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये फल हैं, इसके अंदर से अठन्नी के आकार की गोल गोल टिकिया निकलती है, उसी को ही कुचला कहते हैं। बाजार में इसका भाव क्या बताएं, नहीं के बराबर है। पंसारियों को तो 15-20 रुपये किलो में ये दे जाते हैं गांव के लोग, और पंसारी आपसे 100 रुपया किलो, 300 रुपया किलो, 200 रुपया किलो जो भी ले ले दे ले, जो ही है, ये महंगा नहीं है। और इसके बड़े पेड़ होते हैं और इसके बीज का 1/4 अगर कोई आदमी खा ले तो उसके प्राण उसी वक्त चले जाए और बड़ी तकलीफ और यातना होकर के मर जाए। इसलिए कुचले को आयुर्वेद ने अपनाया, इसके गुणों को देख करके होम्योपैथिक ने अपनाया, यूनानी वालों ने भी अपनाया, क्योंकि इसको शुद्ध करने के बाद ये अमृत के समान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, होम्योपैथिक के अंदर जो सिरमौर दवा है पूरी होम्योपैथिक के अंदर, उसका नाम है नक्स वोमिका 30। वो इसी कुचले से बनी है और इसका मदर टिंचर भी इसी कुचले से बना है। मदर टिंचर की डोज 1 बूंद मात्र है आधे कप पानी में। 1 बूंद से ही पानी इतना कड़वा हो जाता है कि उसके ऊपर मीठा खाना होता है थोड़ा, है ना। तो कभी भूल के 1 या 2 बूंद ले सकते हैं। तीसरी बूंद अगर गिर जाए आपके आधे कप पानी में, फेंक दें, फिर नए सिरे से 1 बूंद डाल लें। ये खाना खाने के बाद में इसका जो मदर टिंचर है होम्योपैथिक में नक्स ओमेगा का, अगर आपको सेहत बनानी है और लाल टमाटर होना है और सस्ते के अंदर होना है, तो स्वर्ण बस में भी फेल है, हीरा बस में भी फेल है। आप इसके मदर टिंचर का खाना खाने के बाद आधे कप पानी में 1 से 2 ड्रॉप अगर आप नित्य लेंगे 2-3-4 महीना, तो आप लाल टमाटर हो जाएंगे और कोई भी दुष्प्रभाव आपके शरीर के अंदर नहीं होगा। लेकिन कदाचित भी इसका मिसयूज न करें, अधिक न लें। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये प्रयोग तो हुआ होम्योपैथिक में, और ये तो मदर टिंचर का बताया, और बाकी जो नक्स वोमिका है 30, 200, 1000, 10,000, 1 लाख, वो पेट के समस्त रोगों को, उसके अलावा ऐसी कितने ही शरीर में रोग हैं, यानी कि शरीर में 80% बीमारियों का नाश करता है और बिल्कुल सेफ। जब होम्योपैथिक में ये बन जाता है कुचला जहर, तो
ये अमृत से भी ज़्यादा अमृत बन जाता है। इसकी 30 पोटेंसी, 6 पोटेंसी, इसकी 200 पोटेंसी, दिन में 2 बार, 3 बार, 1 बार, इसकी 1000 पोटेंसी, हफ्ते 10 दिन में 1 बार, इसके 10,000 पोटेंसी, महीने में 1-2 बार। कोई भी रोग हो, बीमारी हो, ले सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसका बार बार प्रयोग करना तो हर चीज़ का ही खराब होता है, फिर ये अपने लक्षण पैदा कर देती है। और जब कुचला कोई आदमी अशुद्ध खा लेता है तो उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके पहले हाथ पैरों में ऐंठन होती है, पाँवों में ऐंठन होती है, पाँवों की अंगुलियों से ऐंठन होती है, मुंह में से झाग आ जाते हैं, हाथ पाँव धनुष की तरह टेढ़े हो जाते हैं, तो जिसको बोलते हैं टिटनेस। एलोपैथिक में टिटनेस बोलते हैं, उसमें ये लक्षण होते हैं। और संस्कृत में कहते हैं टिटनेस को धनुष टंकार, यानी कि शरीर मुड़ करके और धनुष की तरह हो जाता है। तो कुचला कच्चा खाना जहर है और उसके खाने से ये लक्षण पैदा होते हैं। इसी तरह अगर जिस व्यक्ति में किसी बीमारी की वजह से, मिर्गी की वजह से, टिटनेस की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर इस तरह शरीर ऐंठन और मुंह में झाग और धनुष का आकार लेता है तो उसकी दवा नक्स भूमिका 200 ही हुई और उससे रोगी ठीक हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा इसको बोल के बताता हूँ। हाँ, मैं सबसे पहले कुचले की इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए इसके बारे में समझाऊंगा। और ये डायबिटीज की, होम्योपैथिक में ये डायबिटीज में काम नहीं करती है। इसको आयुर्वेदिक तरीके से शुद्ध करने के बाद एक एक रत्ती यानी कि 120 मिलीग्राम की गोलियां बनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं गोलियां बनाता हूँ और मैं इसका सेवन करता हूँ। रोज 1 गोली खाता हूँ, 12 ही महीना खाता हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये कितनी ही बीमारियों का नाश करता है। ये मैं गोलियां बनाई है, देखिए आप इनको, अगर आप देख सकते हैं तो। मैं 1 मिनट आपके सामने वीडियो कर देता हूँ, इसके सामने ये कर देता हूँ। ये गोलियां दिख रही है आपको? मेरे ख्याल से आपको दिख गई होगी। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है, ये सिल्वर कोटेड किया हुआ है, चांदी का वर्क है। इसकी ये गोलियां 120 मिलीग्राम की ये गोली है। ये 120 मिलीग्राम की गोलियां है ना। इनको सिल्वर कोटेड किया हुआ है, असली चांदी का वर्क है। जब अपन कोई चीज़ ही अगर बनाते हैं तो ऐसी चीज़ बनाएं कि खाने वाले को भी मज़ा आए, देखने वाले को भी मज़ा आए और फायदा हो। इसकी तेजी को ये चांदी कम कर देता है और चांदी के जो गुण होते हैं वो भी इसके साथ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये आप गोलियां बनाएं तो बहुत मेजरमेंट वाला, अनुभव वाला आदमी ही कुचले को शुद्ध करके उसकी गोली बनाए, अन्यथा न बनाए। क्योंकि अगर 120 मिलीग्राम एक रत्ती से ज़्यादा बड़ी गोली बन गई तो वो नुकसान करेगी शुद्ध होने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि शुद्ध होने के बाद जो कुचला होता है उसका रंग किस तरह का होता है। ये देखिए आप, ये इस तरह का रंग
कुचला शुद्ध होने के बाद पाउडर में बन जाता है। मेरे पास मैं एक साथ ही कर लेता हूँ पाउडर्ड पाव। और ये गोलियां मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही बनाई है, एक मित्र के लिए भी और मेरे लिए भी। और देखो, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अब कोई आड़ी जाए कि हमको चाहिए, तो अभी एक चिकित्सक आए थे हमारे पास, हम नाम नहीं बताएंगे, तो उनको ये गोलियां देख के कहे हम लेंगे इसको, कैसे भी लेंगे। मैंने कहा देखो, ये चीज़ इतनी महंगी नहीं है, लेकिन इसमें जो मेहनत हुई है उसकी कीमत आप नहीं दे सकते। चूंकि आप चिकित्सक हैं, आपकी इच्छा हो वो दे दीजिए। तो हमने 25 रुपया एक गोली के हिसाब से लिया, क्योंकि एक गोली के ऊपर 6-7 रुपये का तो वर्क ही चढ़ जाता है। अब मैं इसकी शुद्धिकरण का आपको तरीका बताता हूँ। बाजार से कुछ लेके बीजों को ले आए आप, ज़्यादा न लाएं, 100 ग्राम से ही चलते हैं। 200 ग्राम ले आएं, 10-20-30 रुपये का आएगा इतना। बच्चों से दूर रखें। 200 ग्राम इसका आप ला करके, और एक मिट्टी का कुल्हड़, उसके अंदर उन बीजों को साफ करके डाल दें। इतने बड़े बीज होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। तो उसके अंदर डालने के बाद आप उस कुल्हड़ को, जहाँ गौशाला है, मैं आपको बताता हूँ, हर घर में गाय नहीं मिलेगी आपको, जहाँ गौशाला है अथवा जिनके 2-4 गायें हैं या एक गाय है, उनको समझा दें कि इसमें गौमूत्र से इसको भर दो। यानी कि वो जो 200 ग्राम कुचला है वो गौमूत्र के अंदर डूब जाए। वो डूबने के बाद उसके ऊपर कोई पात्र से उसको ढक दो, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें न जाए। और उसको बोल दो कि अगले दिन जैसे वो कुल्हड़ में भरा हुआ है, आप मान लीजिए यही कुल्हड़ है और ये भरा हुआ है, अगले दिन ये जो अंगुलियां हैं, हाथ के अंदर कितनी शक्ति होती है। अयम हस्तो अयम भगवा, मेरे इस हाथ में इतनी शक्ति है कि मैं संसार की समस्त रोगों को दूर कर सकता हूँ। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आदमी पानी पीते हैं, यूं पीते हैं नहीं, पानी को यूं पीना चाहिए, अगर गिलास नहीं हो यूं। तो ये जो हिस्सा है ये आपके होठों के टच होगा, इससे यहाँ की नसों को प्रेशर मिलेगा और उसके ऊपर से पानी की धार आपके पेट में जाएगी। उससे आपको कितने स्वास्थ्य लाभ हैं इनका बयान मैं फिर कभी करूँगा। ऐसे कभी पानी न पिए, खड़े खड़े पानी न पिए, बैठ के। इससे पहले प्याऊ हुआ करती थी, वहाँ एक स्त्री या कोई पुरुष बैठा, एक बड़ा राम जा रहा जिसके टूट वो नलची लगी रहती थी, मटकी का ठंडा पानी वो पिलाती थी यूं करके, और हम लोग है जो नीचे बैठ करके यूं करते और रामजारा ऊंचा करती। यही पानी का सिस्टम था। ये बिस्लेरी ने सबको मार दिया, अब तो फिर जाने दीजिए। हाँ, तो उसको कहिए कि ऐसे हाथ लगा करके कुचले के बीज तो यहाँ बीच में आ जाएंगे अपने हथेली में, और वो गौमूत्र है नीचे गिर जाएगा। कि जब गौमूत्र नीचे गिर जाए तो फिर इन बीजों के अंदर इसको भर दे और ढक के रख दे। अगले दिन फिर और इसी तरह। तो ये क्रम 13 दिन तक करना चाहिए। और 13वें दिन आपको रोज जाने की जरूरत ही नहीं है। जो वो गायों की जो रखवाली करता है, हाँ, तो वो ही कर देगा, उसको इनाम कर दे 200-200 रुपये। आप क्यों जाते हो रोज? तो 13वें दिन आप जाओ, 12वें 13वें दिन 14वें दिन में कोई दिक्कत नहीं। आप जाकर के और वो गौमूत्र को नीचे गिरा दें और वो कुचले के बीजों को घर लेके आ जाएं। घर लाने के बाद में ऐसा चाकू
ऐसे आप करेंगे ना, अठन्नी के आकार के वो फूल के बड़े हो जाएंगे थोड़े, तो छिलका इस तरह उतरेगा जैसे अपने इमली का छिलका उतरता है या कोई चीज़ का छिलका उतरता है, बिल्कुल छिलका उतर जाएगा। और छिलका उतरने के बाद में 200 ग्राम का छिलका उतारने में ज़्यादा से ज़्यादा आधी पौन घंटा लगेगा। छिलका उतरने के बाद में इसके 2 पार्ट होते हैं कुचले के बीच के, जैसे इमली और काजू और मूंगफली, इनको यूं करते हैं ना तो 2 हिस्से हो जाते हैं। मूंगफली के भी 2 होते हैं, काजू के भी 2 होते हैं, इमली के भी 2 होते हैं, कुचला के 2 होते हैं, और बहुत से ईश्वर की दया से बहुत सी चीज़ों के होते होंगे। तो इसके 2-2 पार्ट कर लें तो एक अलसी के दाने के बराबर इसके अंदर सफ़ेद रंग की जीभ होती है। जब आप इसको यूं करें, वो जीभ है जो शरीर को कोई लाभ नहीं करती, उसको हटा देना चाहिए। उसको यूं 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ लोग वो जीभ हटा दो। फिर आप उनको हवा में रख दो, सूखने दो, या थोड़ी धूप में रख दो, सूखने दो, और उस पर निगाह रखो। 2, 4, 6 घंटे की धूप लगी और उसको देखते रहो, और रबड़ की तरह इस तरह हो जाता है। और थोड़ा वो खुश्क होते ही आप उसको फिर सरोता होता है जो जिससे सुपारी काटते हैं, तो उस सरोते से उसके चावल जैसे जैसे इतने पतले पतले आप टुकड़े कर लें, असंख्य टुकड़े कर लें चावल जैसे जैसे सरोते से। कोई छोटा हो कोई बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आपको 200 ग्राम के इस तरह के चावल बनाने में आपको 2-3 घंटे का समय लगेगा। तो कई लोग जिनको कड़वा सहन होता है और डायबिटीज पेशेंट है, वो कुचला खाना चाहता है तो कुचले के चावल का ही प्रयोग करे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 2 चावल सुबह चूसे और 2 चावल रात को चूसे, इससे अधिक नहीं। तो 2 चावल का मतलब यही होता है 1 रत्ती, 120 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम। तो वो चबा नहीं सकता उनको, वो इतने कठोर होते हैं, तो उनको चूसते ही रहना पड़ता है 1 घंटा या आधी घंटा। तो देखो, जिसको तकलीफ है तो वो बेचारा क्या करेगा, चूसेगा ही ना। डायबिटीज के पेशेंट चूसते रहते हैं। मेरे पास एक आया कि आपको भी शुगर है क्या? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? कहते आप ये चीज़ खाइए। उसने जेब से निकाल के पूड़ी और मुझे दिखाई, वो कुचले के चावल थे। मैंने कहा ये तो कुचले के चावल, ये हमें पता नहीं, लेकिन ये 2-2 टुकड़े हम चूसते हैं, हमारी डायबिटीज में बहुत आराम है। वो जाति से जैन बंधु था। तो मैंने कहा ये कहाँ से हासिल किए? तो देखिए, सब लोग अपने पेट भराई के लिए मजदूरी करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि ये पूड़ी हमने 5,000 रुपये दे करके लिए, इसमें 40-50 चावल हैं। अब वो इतने से चावल है। अब मेरे को मन के अंदर बड़ा वो हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि सामने वाली पार्टी करोड़पति अरबपति। अब ठीक है, जिसने भी दिए हैं उसने, आप यूँ मान के चलो कि 5 रुपये की चीज़ के 5,000 रुपये ले लिए। कोई बात नहीं, ले लिए, मेहनत करी अगले ने। तो वो चावल लेने में कठिनाई होती है, तो आप चावल बना करके और उसको सुखा दें, और जब वो कूटने लायक होते हैं तो एक मजबूत हमाम दस्ता लोहे का उससे उसको कूटें। अगर ये कुचला का चावल ज़्यादा सूख गया तो आप लोहे को कूट सकते हैं लेकिन कुचले को नहीं कूट सकते, इतना सख्त हो जाता है। एक बार ये हमारे काबू में नहीं आया, ज़्यादा सूख गया, तो हम हमारे गुरुजी के पास लेके गए। गुरु महाराज
ये हमने सब बना लिए लेकिन हमसे ये कूटा नहीं जाता, क्या करें। कोई बात नहीं बेटा, अभी बेटो हम कुटवा देते हैं। तो उन्होंने, एक मजबूत आदमी उनके पास था जो कुछ पैसे लेकर के वो दवाइयों का वो कुटा कुटी का काम कर देता था। छोटे लाल नाम था कि छोटे लाल इनके ये चावल का पाउडर बना दे। आप देखो उस आदमी में कितनी ताकत थी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब हमारी तो इतनी ताकत थोड़ी है, बनियों में थोड़ी ताकत होती है। उसने आधे घंटे के अंदर कूट करके और फिर छान करके इस तरह का पाउडर बना के हमको दिया कि ये 100% शुद्ध कुचला है, अब आप इसका कैसे भी इस्तेमाल करो। तो इसका सरल तरीका इस्तेमाल का, ये अभी मैंने आपको 120 मिलीग्राम की गोली दिखाई। तो ये बिल्कुल 6 गोलियों को आप इस कांटे पे तोलेंगे तो वजन 1 ग्राम आएगा। 1 ग्राम में 6 रत्ती होती है, 1 रत्ती की डोज होती है। तो आप गर्मियों में एक टाइम लें 1 गोली को, और ऊपर गाय का दूध मिश्री मिला हुआ। डायबिटीज है तो नहीं, मिश्री नहीं, गाय का दूध 1 टाइम गर्मियों में, और सर्दियों में 2 टाइम्स। सुबह लें नाश्ते के बाद गाय के दूध से 1 गोली, और रात को सोते वक्त लें। ये आपके पूरे शरीर के रोगों को दूर करेगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा, आपके अनेक बीमारियों को खत्म करेगा, और सबसे बड़ा फायदा आपकी डायबिटीज का ये नाश करेगा। इसमें इतनी शक्ति है, और ये एक्सपायर नहीं होगा। आप कांच के ऐसे इसमें भर के रख दीजिए, कभी एक्सपायर नहीं होगा। और इसी कुचले से नक्सभूमिका बना। अब मैं आपको थोड़े इसके बता देता हूँ। नक्सभूमिका को कई नामों से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में कुचला बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया। कई गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कुचले से तैयार औषधि का इस्तेमाल गठियावाद, ब्लड सर्कुलेशन, एलर्जी जैसी समस्याओं में किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल कभी भी डायरेक्ट नहीं किया जाता, यानी कि अशुद्ध कुचले का कभी प्रयोग नहीं किया जाता। बिना शोधन किए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ये शोधन किया हुआ है, शोधन विधि मैंने आपको बताई है। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, ये बाजार में भी शुद्ध कुचले के नाम से मिलता है। और आप लोग अगर बाजार से कोई ने कुचला खरीद लिया, उसका रंग जो अभी मैंने दिखाया है, अगर ऐसा है और अच्छी फार्मेसी है तो आप ले लीजिए। अगर काले रंग का है तो मत लेना, क्योंकि अब इतना शुद्धिकरण कौन करेगा गायों के पेशाब के अंदर रोज उसको डालना करना। तो ये नीम हकीम क्या करते हैं बताऊं मैं आपको। कुचले के बीजों को लिया, तवे के ऊपर डाला, अरंडी का तेल डाला और जलाया, उसका कोयला हो गया, और पीस करके पाउडर बना लिया। वो मार्केट के अंदर बिकता है। 10 मिनट के अंदर कुचला, उससे भी आदमी नहीं मरता। वो शुद्ध, पूरा शुद्ध नहीं हुआ, आप यूँ मान के चलो कि भाई 50% शुद्ध हो गया, लेकिन उसके गुण खत्म हो गए, आदमी मरता नहीं है। तो बाजार में जितना भी कुचले का पाउडर बिकता है वो सब इस तरह का किया हुआ बिकता है। और जो कलर मैंने बताया है, अगर वो कलर है तो समझिए वो कायदे से शोधन किया हुआ है। हाँ, गाजियाबाद स्वर्ण जयंती के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चतुर्वेदी का कहना है कि कुचला एक तरह का जहर है, इसलिए इसे कई लोग पॉइजन नट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल कभी डायरेक्ट ना करें, डॉक्टर की सलाह पर ही यूज करें। कुचले का इस्तेमाल अधिकतर लोग उबाल कर, भस्म बनाकर आदि रूपों में करता है, जो मैंने अभी जिक्र किया है। किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर ही कुचले का सेवन करें। अब मैं नक्सभूमिका का बताता हूँ कि क्या है नक्सभूमिका। आयुर्वेद एक्सपर्ट बताते हैं कि कुचला का, अरे ये क्या हो गया, सॉरी मैं वो भूल गया था, देखो बुढ़ा आदमी हूँ। हाँ,
अब मैं क्या बताऊं आपको, ये सब बीमारियों को ठीक करता है। बस वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। खास करके एंटी इंफ्लामेंट्री, इसमें गठिया रोग, बवासीर की परेशानी, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब कुछ इसके अंदर, और डायबिटीज को करे कंट्रोल। ये NCBI की साल 2012 में छपी रिपोर्ट के अनुसार कुचले का सेवन डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी है। इस रिपोर्ट के अनुसार नक्स वोमिका के अर्क का सेवन करने से शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आप नक्स वोमिका का मदर टिंचर का ही प्रयोग करें, इसके माथाफोड़ी न करें। यानी आप डायबिटीज पेशेंट को आराम से नक्स वोमिका का मदर टिंचर, डायबिटीज का हो, भूख कम लगती हो, कोई भी ले सकता है। 1 बूंद में कोई हानि नहीं करता। इन्फ्लुएंजा से ये बचाव करता है और इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को ये कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कब्ज से राहत देता है। 200 पोटेंसी आप इसकी नक्स वोमिका की लेंगे तो कब्जी नहीं रहेगी। गठिया रोगों के लिए ये शरीर में, मैं इसलिए लेता हूँ कि मेरे घुटनों दुखते हैं। गठिया रोग यानी शरीर में दर्द को छोड़ता ही नहीं है कहीं भी। गठिया सूजन इन्फ्लेमेटरी गुण होने से ये उसको ठीक करता है। जिनके अंगुलियां यूं हो जाती है ना बुढ़ापे में या अवस्था में, गठिया से यूं, वो सीधी हो जाती है इसके प्रयोग से। सूजन की कमी ठीक होती है। एलर्जी ये उसमें राहत दिलाती है। यूरिन इन्फेक्शन में भी राहत दिलाता है। सर्दी जुकाम में लाभ देता है। उल्टी की परेशानी को दूर करता है। बढ़ते स्ट्रेस को करे कम, तनाव को दूर करता है। इंसोमिया से राहत दिलाता है। पीरियड से जुड़ी परेशानी को कम करता है। माइग्रेन की समस्या को ठीक करता है। सिर दर्द को राहत देता है। हैंगओवर से छुटकारा दिलाता है। हाँ, इसके साइड इफेक्ट मैंने आपको पहले बता दिए, एक बार और बता देता हूँ। इसका अगर आप डोज ज़्यादा लेंगे तो इसके साइड इफेक्ट चक्कर आना, एंजाइटी महसूस होना, बेचैनी महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, दौरे पड़ना, मुंह से झाग आना, हाथ पांव ऐंठना, शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करना इत्यादि गंभीर परिणाम नजर आ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग इसका जो मदर टिंचर है होम्योपैथिक में नक्स वोमिका का, कई डॉक्टर उसकी 5 बूंद की खुराक बता देते हैं। देखो, आप 10 बूंद भी ले लेंगे ना तो आदमी मरता तो नहीं है। अगर 2-4 दिन ले लेंगे तो परिणाम भोगने पड़ेंगे। कई है जो हजम भी कर जाते हैं, ऐसे भी आदमी होते हैं। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि नक्स वोमिका मदर टिंचर कुचले से बना हुआ है, अतः उसकी डोज 1 से 2 बूंद है। ये डोज आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरे शरीर का टॉनिक के रूप में लिया जाए तो इससे ऊंचा पूरी होम्योपैथी के अंदर कोई टॉनिक नहीं। ये डॉक्टर NC घोष ने अपनी बुक मटेरिया मेडिको में लिखा है। जो जिज्ञासु है वो जाकर के पढ़ ले। पीछे परिशिष्ट में लिखा है टॉनिक औषधियां, जिसमें नंबर 1 किसको दिया है टॉनिक औषधियों में? ये नक्स वोमिका के मदर टिंचर को। कि इसके बराबर कोई टॉनिक होम्योपैथिक में नहीं। दोस्तों, मेरा वीडियो बड़ा बन गया, मैं क्या करूं? जानकारी देना मेरा काम है। आप लोग अशुद्ध कुतले को नहीं छुएंगे। आप होम्योपैथिक मदर टिंचर ले आए हैं, जर्मनी हो, इंडियन हो, 1-2 बूंद लेवें। डायबिटीज का पेशेंट दिन में 3 बार लेवे। उसकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी, कम होती जाएगी और शरीर की कई बीमारियों को भी भागना पड़ेगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं। बिल्कुल निर्दोष दवा है, बनी बनाई आपको मिलती है। तो आप क्यों हेडेक पालते हैं? जय सिया राम।
जय हनुमान।